हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए के 5वां सेमेस्टर भूगोल के बारे में, जिसमें सेकंड पार्ट का आपको क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में सुदूर संवेदन के विकास को स्पष्ट करें। देखिए, भारत में सुदूर संवेदन क्या होता है ये समझिए। भारत में सुदूर संवेदन अंतरिक्ष कार्यक्रम शुभ आरंभ 1972 में अंतरिक्ष विभाग के स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। यानी कहने का मतलब ये है कि सुदूर संवेदन जो था वो भारत के जो भी है, मतलब अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जब हुआ था 1972 में, तभी से शुरू हो गया था। ठीक है, यह योजना के विकास में मूलभूत भूमिका निभाता है। भारतीय सुदूर संवेदन प्रणाली का सबसे मुख्य आधार जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक अनुसंधान प्रबंध प्रणाली है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी संसाधन आपके पास नहीं है उसको लाना इसका काम है। ठीक है, जो भारत के प्राकृतिक संसाधनों को आंकड़ों में प्रभावशाली ढंग से प्रबंध कराती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेटा डाटा क्या होता है या मेटा डाटा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए मेटा डाटा से क्या समझते हैं आप। देखिए, मेटा डाटा का अर्थ होता है मात्रात्मक आंकड़ा। मेटा डाटा का उद्देश्य एक ही प्रकार के अध्ययनों से प्राप्त परिणामों का मात्रा विश्लेषण द्वारा एकीकरण करना होता है। देखिए, ये कहने का मतलब ये है, एक तरह का डेटा तैयार करता है ये। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मेटा डाटा कहते हैं। मेटा डाटा का एकत्रीकरण एवं प्रतिस्थापन करना अनिवार्य होता है। मेटा डाटा की संग्रह प्रणाली सबसे आवश्यक विशेषता यह है कि डाटा को तक पहुंचाने में प्रवेश मार्ग सुगम होना चाहिए, जिससे उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। कहने का मतलब ये है कि मेटा डाटा का जो कार्य है करने का, उसके लिए जो मार्ग होना चाहिए इसका बहुत ही आसान होना चाहिए, और ताकि वो उस वस्तु तक पहुंच सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, उपग्रह क्या होता है, वे आकाशीय पिंड जो सौर मंडल में पाए जाने वाले ग्रहों के गुरुत्वीय क्षेत्र चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। यह उपग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार तथा दीर्घ वृत्ताकार होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए, कोई भी है ऐसा पिंड जो क्या करता है, सौर मंडल में पाया जाता है, और वो क्या करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, तो वो जो है एक मतलब वलयाकार में या दीर्घवृत्ताकार में घूमता है। ठीक है, तो ये जो है एक उपग्रह का नेचर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं। सुदूर संवेदन है क्या। देखिए, सुदूर संवेदन का अर्थ किसी दूर स्थित घटना, वस्तु, धरातल के बारे में सूचना अथवा आंकड़ा प्राप्त करना होता है। ध्यान से सुनिए, कोई भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग सुदूर संवेदन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अन्य शब्द में कहे तो किसी घटना या वस्तु के बारे में शीघ्र टोह लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना सुदूर संवेदन कहलाता है। यानी कि कोई भी घटना है या कोई भी वस्तु के बारे में जल्दी से जानकारी प्राप्त करना है तो सुदूर संवेदन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।